सुप्रिया, ओ सुप्रिया, अरे जल्दी से मेरी रोटी तो ला दे, कारखाने जाना है। एक तो बारिशों का मौसम है, उस पे पहले ही बड़ी देर हो गई है। तभी उदास सा चेहरा लिए सुप्रिया एक फीकी साड़ी में रसोई से बाहर आती है। अरे क्या बात है, रोटी नहीं बनाई आज? आटा खत्म हो गया है क्या? अजी बहुत ही थोड़ा आटा है और बनाने को कोई सब्जी तरकारी भी नहीं है। सूखी रोटी कैसे खाओगे? मैं खाना बनाकर दोपहर तक ले आऊंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जीतू भैया रुको, ये लो मैंने आपके लिए पन्नी की बरसाती बनाई है, इसे पहन कर जाओ। वैसे भी बारिशों का मौसम है, भीग गए तो बीमार पड़ जाओगे। मेरी प्यारी बहन, अब इस बरसाती को पहनकर मेरा सिर भीगने से तो बच जाएगा ना। ये कहानी गरीब ननंद भाभी किरण सुप्रिया की है, जो गरीबी में जी रहे थे। गरीब घर परिवार की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि उसमें खाने वाले ज्यादा और कमाने वाले केवल एक होता है, जिस पर सबका पेट भरवाने की जिम्मेदारी होती है, जो कि मुख्य जड़ है। जीतू की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। वो ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा था, न उसके पास ढंग का काम धंधा था। इसीलिए वो करोड़पति निरंजन चौधरी के कारखाने में कोयला तोड़ने का काम करता था, जिसमें उस बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। फिर भी निरंजन उसे कभी 20 रुपए तो कभी 30 रुपए ही देता था। इधर बरसात को देखकर सुप्रिया कश्मकश में थी। क्या बनाऊं? मेरी तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा। घर में एक आलू प्याज भी नहीं पड़ा और ना मेरे हाथ में पैसे हैं कि बाजार जाकर सब्जी खरीद लाऊं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, थोड़ा बेसन बचा हुआ है, कढ़ी चावल बना लेती हूँ। सुप्रिया फटाफट से अपने आंगन में कड़ी पत्ते के पेड़ में से कुछ कड़ी पत्ता तोड़कर अपनी कच्ची रसोई में लाती है, जिसकी हालत बिल्कुल खराब थी और पानी भी टपक रहा था। वो कड़ी पत्ते और साबुत धनिया मसालों में कड़ी पकौड़ा और चावल बनाने लग जाती है। तभी उसकी बेटी मुस्कान और ननंद किरण पकौड़े की खुशबू से अंदर आती हैं। माँ, ओ माँ, मेरी प्यारी माँ, एक पकौड़ा दे दो ना, मुझको खाना है। हाँ हाँ देती हूँ। मम्मा एक और पकौड़ा दे दो ना। नहीं मुस्कान, ये दूसरा पकौड़ा तेरी बुआ खाएगी और बाकी पकौड़े कड़ी में डाल दिया। ये लो किरण। शुक्रिया भाभी, मेरा ना कई दिनों से कड़ी चावल खाने का दिल कर रहा था, आज आपने बना ही दिया, मैं तो जम कर खाऊंगी। अपनी गरीब ननंद का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सुप्रिया को खुशी होती है। सुप्रिया अपनी बेटी और ननंद को एक बराबर प्यार करती थी। किरण, मुस्कान, मैंने कड़ी चावल बना दिया है, खा लो दोनों। वाह 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 भाभी, क्या चटपटी तीखी कड़ी बनाई है, दिल खुश कर दिया। मैं तो कहती हूँ भाभी, आप ना कड़ी चावल का ढाबा खोलो, मस्त चलेगा। अब ज्यादा मुझे चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ, मैं तुम्हारे भैया को खाना देने जा रही हूँ। सुप्रिया बरसात में भीगते हुए कारखाने पहुंचती है, जहां मालिक निरंजन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और जीतू उनकी खिदमत में खड़ा था। अरे यार,